इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनोअन अमल करने का फैसला। सेनेट इलेक्शन मौजूदा तरीकाकार के मुताबिक खुफिया बैलेट पेपर के जरिए होंगे। फैसला वक्त की कमी के बायस किया गया। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए स्पेशल सेक्रेटरी की सदारत में 3 रुकनी कमेटी कायम। नादरा और दीगर इदारों तक रसाई हासिल होगी। 4 हफ्ते में रिपोर्ट दे देगी। इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए मैकेनिज्म भी बनाएगा। इलेक्शन कमीशन का शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात को आइंदा इलेक्शन तक मौखिर करना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुख्तलिफ राय देता है। हमारे लिए दोनों इदारे मोहतरम हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की खरीदो फरोख्त और करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की अहमियत को तस्लीम किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। सदारती ऑर्डिनेंस के रद्द होने पर इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 266 के तहत फैसला किया। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को अब आराम आ जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ हुकूमत के घर जाने का वक्त आ गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। सेनेट की 37 नशस्तों के लिए पोलिंग कल होगी। इस्लामाबाद की नशस्त पर हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख और पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी में बड़ा मुकाबला। सिंध, केपी और बलूचिस्तान में इलेक्शन होगा। पंजाब में तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की कामयाबी के लिए सरगर्म। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को आज दोहराना देंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए नंबर गेम की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। नून लीग का यूसुफ रजा गिलानी की जीत का दावा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान की सियासत को कल नया रुख मिलेगा। अरकान मुल्क की सियासत और ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। पार्लियामान में तरमीम तक सेनेट इलेक्शन मौजूदा तरीकाकार के मुताबिक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तफसीली फैसले पर पार्लियामेंट फैसला करेगी कि क्या करना है। अदालत ने भी खुफिया राय शुमारी को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि हुकूमती ऑर्डिनेंस कबूल नहीं। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, कीमतों में गैर मामूली इजाफा ही हफीज शेख को मुंतखब न करने के लिए काफ़ी है। क्या महंगाई में इजाफा हफीज शेख की नाकिस कारकर्दगी की काफ़ी वजह नहीं है? सेनेट इलेक्शन से एक रोज कबल ऑपोजिशन की बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी हम ख्याल जमातों को आज इशाइया देगी। मरियम नवाज की जगह हमजा शहबाज शरीक होंगे। सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत और लाएअमल तैयार होगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। सिंध से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैफुल्लाह अब्रो के लिए रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। दरखास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। दूसरी जानिब टिकटों के मामले पर पीटीआई सिंध में इख्तिलाफात। शहरियार शहर करीम बख्श कबूल और असलम अब्रू का पार्टी उम्मीदवार को वोट न देने का ऐलान। वीडियो स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कमेटी के सामने पेश होंगे। इल्जामात पर मौक़िफ़ और शवाहिद देंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फुटबॉल ग्राउंड पर वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरखास्त खारिज कर दी। वकला की मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की सदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वकला का फुटबॉल ग्राउंड पर कोई हक दावा नहीं। किस बुनियाद पर गैर कानूनी चैम्बर्स को बरकरार रहने दें। जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना ले। NE-45 करम ज़मनी इंतखाब में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ज़मनी इंतखाब में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। पोस्टल बैलेट के जरिए भी फ्रॉड करने की कोशिश की गई। रिटर्निंग अफसर ने भी धांधली के खदशे का इजहार किया। सूबाई हुकूमत ने हल्के में 2 करोड़ रुपए की तरक्याती फंड्स भी जारी किए। दरखास्त गुजार JUIFA के उम्मीदवार जमील खान के वकील के दलाइल। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा, आपको मालूम ही नहीं किन तारीखों में फंड्स दिए गए। पोस्टल बैलेट के जरिए कितने वोट कास्ट हुए वो भी मालूम नहीं। आइंदा तैयार होकर दलाइल दें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 42 अमवात। 24 घंटों में 1163 अफराद में कोरोना की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 3.64% रिकॉर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 22,184 हो गई। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। 50% मुलाजमीन के घर से काम करने की शर्त खत्म। पार्क्स के लिए औकात कार पर पाबंदी नहीं होगी। होटल्स में आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला आज होगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलियन स्पिनर फवाद अहमद के कोरोना वायरस से शिकार होने पर मैच मुलतवी कर दिया गया था। दोनों टीम्स के बाकी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट क्लियर। ग्लैडिएटर्स को इवेंट में पहली फतह का इंतजार।
सिंध हाई कोर्ट ने PSL मैचेस में सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल IG कराची ने कहा तमाम सड़कें खोल दी गईं, कंटेनर्स भी हटा दिए हैं। शाह सुलेमान रोड पर भी इमरजेंसी गाड़ियों को इजाजत होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, रोड ब्लॉक होने पर वारदातें मामूल हैं, आप रोकते क्यों नहीं? तमाम SHOs को जरूरी इकदाम की हिदायत दें। आमदन से ज्यादा 700 का केस, ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा ख्वाजा आसिफ 1991 में सेनेटर बने, उस वक्त उनके असासे 51 लाख रुपए थे। 2018 में असासे 221 मिलियन तक पहुंच गए, जो आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। लीगी रहनुमा ने मुत्तहिदा अरब अमारात में कंपनी में मुलाजमत से 13 करोड़ रुपए वसूली का दावा किया। रेफरेंस तैयारी के आखिरी मराहिल में है, जल्द दायर कर दिया जाएगा। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, नॉन इश्यूज पर सियासत चमकाई जा रही है। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासिर हर मौके पर नाकाम है। अवाम को खोखले नारों से बहलाने का दौर गुजर चुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इस्लामाबाद में अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक चीन बेमिसाल दोस्ती के 70 साल, इस्लामाबाद और बीजिंग में वर्चुअल तकरीब का इनेकाद आज होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन की नुमाइंदगी चीनी स्टेट काउंसलर वजीर खारजा वांग यी करेंगे। मुसाफिर का इंतकाल, भारतीय एयरलाइन की तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग। शारजा से लखनऊ जाने वाली परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब होने के बाद तैयारा कराची में उतारा गया। हंगामी तिब्बी इमदाद दिए जाने तक मुसाफिर जहाज ही में इंतकाल कर चुका था। जरूरी इकदाम के बाद फ्लाइट कराची से रवाना हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत, फरवरी में 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 5 कश्मीरी शदीद जख्मी हुए। 63 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। हुर्रियत क़यादत घरों में नजरबंद। अमरीकी पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी का वादी में जारी इंसानी हुकूक की पामालियों की तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी हुकूमत को करारदाद में दरखास्त। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का मामला, अमरीका ने सऊदी वली अहद पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा मोहम्मद बिन सलमान पर जरूरत पड़ने पर पाबंदियां लगाने के इख्तियारात हासिल हैं। वली अहद ने जमाल खशोगी को पकड़ने या कत्ल करने के ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। अमरीका का यमन में हौजियों के लिए इजाफी इक़दाम उठाने पर भी गौर। कोरोना की रवा साल में मुकम्मल खात्मे का कोई इम्कान नहीं, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर WHO कहते हैं मुसलसल 6 हफ्तों में कमी के बाद गुज़श्ता हफ्ते कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया। इस वक्त कोरोना वायरस काबू में है, वैक्सीन से जिंदगियां बचाने में मदद मिल सकती है। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन के मुस्बत नताइज, माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन का इस्तेमाल शदीद बीमारी के खतरे को 80% तक कम कर सकता है। मैक्सिको सिटी में सिनेमा और जिम्स दोबारा खुल गए। फिलिपाइन में जनूबी अफ्रीका की शक्ल के लिए नए कोरोना वायरस के 6 केसेस रिपोर्ट।